सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। विच इज़ द बिगेस्ट इरीगेटेड स्टेट इन इंडिया? बिगेस्ट इरीगेटेड स्टेट कौन सा है इंडिया का? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पंजाब जो है ये बिगेस्ट इरिगेटेड स्टेट है इंडिया का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मोर देन वन स्टेट इन इंडिया? कौन सा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मीन्स ये बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। ऑप्शन ए नागा अर्जुना सागर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, भाखरा नानगल या फिर चंबल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नागा अर्जुना सागर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिवर्स आर नागा अर्जुना सागर, ओकाई, हीराकुंड, थिंदम लोकेटेड रेस्पेक्टिवली? थिंदन डैम लोकेटेड रेस्पेक्टिवली। ये जो डैम्स हैं कौन कौन से, नागा अर्जुना सागर, ओकाई, हीराकुद, ये डैम्स किन रिवर्स पे लोकेटेड हैं? ऑप्शन ए कृष्णा महानदी गोदावरी तापी, ऑप्शन बी कावरी कृष्णा नर्मदा ब्यास, ऑप्शन सी कृष्णा तापी महानदी रावी, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी ब्रह्मपुत्रा नर्मदा एंड द यमुना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये जो डैम्स हैं कौन सा, नागार्जुना सागर, ओकाई, हीराकुद, थिन डैम, ये कृष्णा, तापी, महानंदी और रावी रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फराका बैरेज? फराका बैरेज को कंस्ट्रक्ट करने का प्राइमरी पर्पस क्या था? ऑप्शन ए प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कोलकाता पोर्ट फॉर नेविगेशन, क्या कोलकाता पोर्ट को मेंटेन करने के लिए जो नेविगेशन है उस वजह से हमने इसको बनाया, या फिर टू सप्लाई गंगा वाटर टू बांग्लादेश, या फिर बांग्लादेश को गंगा वाटर सप्लाई करने के लिए, या फिर टू ब्रिंग एडिशनल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल अंडर इरिगेशन, या फिर वेस्ट बंगाल का एरिया हमें इरिगेशन के अंडर लाना है, या फिर टू मीट द क्रॉनिक पावर शॉर्टेज इन कोलकाता, या फिर पावर शॉर्टेज जो है कोलकाता का उसको ओवरकम करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हमें क्या करना है, प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस करनी है कोलकाता पोर्ट की नेविगेशन के लिए, इसलिए हमने क्या किया, फराका बैरेज को बनाया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच डैम इन इंडिया हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम डैम इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम डैम इन द वर्ल्ड कौन सा है? ऑप्शन ए भाखरा नानगल डैम, रिहंद डैम, तहरी डैम, या फिर कोसी प्रोजेक्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि तहरी डैम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गोविंद बल्बा पेंट सागर विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन एशिया? क्या है लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन एशिया? लेकिन ये किस चीज़ का पार्ट है, किस इनमें से किस एक ऑप्शन का पार्ट है? ऑप्शन ए दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी चंबल प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी तहरी डैम, या फिर ऑप्शन डी कोसी प्रोजेक्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकोरेंस ऑफ फोर सिटीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? ये जो चार सिटीज़ हैं इनका हमें वेस्ट टू ईस्ट देखना है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, यानी कि वेस्ट में कौन सी है और फिर उसके बाद ईस्ट में कौन सी है। ऑप्शन ए राजकोट, बड़ौदा, खागपुर, या फिर बिलासपुर। ऐसे ही ये चार ऑप्शंस भी आप खुद देख लो।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा एंड नवगोंग। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। इनमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, या फिर थर्मल एनर्जी, या फिर टाइडल पावर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि थर्मल एनर्जी। क्योंकि थर्मल एनर्जी इसलिए नहीं है, इसमें हम कोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जीज होती हैं जो कि दोबारा और दोबारा बनती है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ठीक है, विंड एनर्जी है। ये हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following non-conventional source of energy holds out the maximum promise in India? यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी वाली नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है। ऑप्शन है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, यानी कि विंड एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारे पास सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो होल्ड करती है, सबसे ज़्यादा हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन किन में से, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज में से, जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज भी हम कहते हैं इनको, जो कि दोबारा से दोबारा बनती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी कोल, सी न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कोल। कोल सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी देता है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस हम किसको बोलते हैं, शॉर्टेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर माल न्यूट्रिशन लीडिंग टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, या फिर शॉर्टेज ऑफ थर्मल पावर, या फिर impeding danger of total exhaustion of fossil fuels like coal and petroleum। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। ये आंसर मैंने आपके ऊपर रखा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द भादरवती स्टील प्लांट इज द ओनली प्लांट विच इज मैनेज्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, विच इज द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो भादरवती स्टील प्लांट है, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैनेज करके रखा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कर्नाटका ने। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेलवे वैगोन्स। कौन सा मेजर सेंटर है रेलवे वैगोन्स को प्रोडक्शन करने के लिए। ऑप्शन ए आसनसोल, बी ऑप्शन बी चित्तरंजन, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी पेरम्बूर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आसनसोल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलवे वैगोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि मेजर सेंटर है ये। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी एक फर्टिलाइजर ऐसी है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, या फिर नाइट्रोलियम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूरिया। ठीक है, यूरिया सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमें प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।